जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइएगा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बांध फूटने की वजह से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि झाड़ियों में सास बहू की लाश बरामद की गई। 2 बच्चों समेत कुल 3 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 55 बकरियां भी इस बाढ़ की चपेट में आने की वजह से बह गई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के धनेशपुर स्थित लुत्ती बांध के टूट जाने की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक बच्ची और एक महिला की डेड बॉडी बुधवार को सुबह रिकवर कर ली गई। वहीं 2 महिलाओं के शव कल रात को ही पाए गए थे। लापता 3 लोगों की तलाश अब भी की जा रही है। घटना रामानुजगंज थाना क्षेत्र की है। बता दें कि बांध टूटने की वजह से निचले इलाके के 4 घर बाढ़ की चपेट में आकर के बह गए। हादसे में इन 4 घरों के तकरीबन 7 लोग इसकी चपेट में आ गए। घटना की सूचना पर देर रात से रेस्क्यू टीम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। बता दें बलरामपुर जिले में बीते 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से बांध लबालब हो गया था। ये मिट्टी का बांध है जो तकरीबन साल 1981 में बनाया गया था और ओवरफ्लो होने के कारण मंगलवार रात तकरीबन 11 से 11:30 के बीच ये बांध टूट गया। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर, जहां धान बेचने के लिए पंजीयन की तारीख को अब आगे बढ़ा दिया गया है। पोर्टल में खामियों के चलते 35% किसान यहां पर वंचित हो गए थे। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में धान उपार्जन के लिए आवश्यक एग्रीस्टेक पोर्टल पंजीयन की अब अंतिम तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर कृषि एवं राजस्व विभाग ने पंजीयन कार्य को तेज कर दिया है। कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिले में 100% से अधिक किसानों का पंजीयन सुनिश्चित कर लिया जाए। अब तक जिले के कुल मिलाकर 1,67,000 पंजीकृत किसानों में से 1,12,000 किसानों का पंजीयन हो चुका है, यानी लगभग 68% कृषक इस प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। वहीं शहरी और नगरीय निकायों के क्षेत्रों के पोर्टल में तकनीकी दिक्कतों के चलते ये पंजीयन अभी भी रुका हुआ है। रायपुर में गणेशोत्सव के विसर्जन को लेकर के झांकी 8 तारीख को आयोजित की जाएगी, जहां निगम की तैयारियां इस बाबत पूरी कर ली गई हैं। कुंड में विसर्जन होगा और 6 सितंबर से ये विसर्जन कार्यक्रम शुरू होगा। गणेश चतुर्थी पर्व पर मूर्तियों के विसर्जन को लेकर रायपुर नगर निगम आयुक्त ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 6 सितंबर से महादेव घाट के विसर्जन कुंड में गणेश की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू होगा। वहीं 8 सितंबर को विसर्जन झांकियां निकाली जाएंगी, जिनकी शुरुआत शारदा चौक से होने जा रही है। 6 से लेकर 12 सितंबर तक नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। लाखीनगर चौक से लेकर महादेव घाट रिंग रोड तक वन वे ट्रैफिक रहने वाला है। विसर्जन केवल विसर्जन कुंड में ही आयोजित किया जाएगा। नदी में मूर्तियों का विसर्जन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर लिया गया है। विसर्जन स्थल पर पूजन सामग्री अलग से रखी जाएगी और इस बार नदी के जल को प्रदूषित होने से बचाने पर जोर दिया जाएगा। इसी के साथ ही ध्वनि प्रदूषण पर भी निगरानी अब सरकार की रहने वाली है। बोलेरो ने श्रद्धालुओं को रौंद दिया और 3 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ के जसपुर में गणेश विसर्जन करने जा रहे थे। 20 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के जुरूडांड में गणेश विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को तेज रफ्तार बोलेरो ने रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 20 से ज़्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। गंभीर रूप से घायल 18 ग्रामीणों को मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ये मामला बगीचा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक ग्राम जुरूडांड के श्रद्धालु मंगलवार की रात गणेश विसर्जन के लिए गाजे बाजे के साथ निकले हुए थे। विसर्जन में तकरीबन 150 श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी थी और इस दौरान रात तकरीबन 11 बजे के आसपास रायकेरा की ओर से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने भीड़ को ही टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत 850 श्रद्धालु रवाना हुए। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। छत्तीसगढ़ के प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे अयोध्या धाम काशी विश्वनाथ की यात्रा के लिए राजनांदगांव और दुर्ग जिले से 850 तीर्थयात्रियों का दल रवाना किया गया। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने राजनांदगांव रेलवे स्टेशन में अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ जाने वाली स्पेशल
ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि सदियों से प्रभु श्री राम की महिमा जनमानस में व्याप्त है। छत्तीसगढ़ से प्रभु श्री राम का गहरा नाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन कराने के लिए श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना की शुरुआत की गई है। पिछले वर्ष 26 ट्रेनों के माध्यम से 22,000 से अधिक दर्शनार्थियों को यहां पर भेजा गया है। 2 बार आयोजित की जाने वाली है छत्तीसगढ़ के अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा आयोजित करने को लेकर 30 सितंबर तक स्कूलों से LOC मांगा गया है। अपार मैंडेटरी कर दिया गया है और फॉर्म भरने में अगर गलती होती है तो ये पूरा साल खराब होने वाला है विद्यार्थियों का। छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल को लेकर केंद्रीय शिक्षा बोर्ड को लेकर के यानी CBSE बोर्ड को लेकर शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जमा करने को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव 10वीं कक्षा के लिए 2 बोर्ड परीक्षा, अपार ID और LOC जमा करने से संबंधित है। बोर्ड एग्जाम के लिए एलिजिबल स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्कूलों को LOC मैंडेटरी कर दिया गया है। केवल उन्हीं स्टूडेंट को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी जिनके नाम ऑनलाइन LOC पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। बता दें कि छत्तीसगढ़ को 2 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेन की सौगात जल्द ही मिल सकती है। रेलवे दुर्ग से वाराणसी, दुर्ग से जबलपुर और वंदे भारत एक्सप्रेस, साथ ही दुर्ग से लोकमान्य तिलक और मुंबई और दुर्ग से कामाख्या के बीच अमृत भारत की नई ट्रेन चलाने जा रहा है। बिलासपुर जोन के अफसरों ने रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। वहीं बोर्ड से हरी झंडी मिलते ही ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। रेलवे की माने तो लंबी दूरी की ट्रेनों में अक्सर वेटिंग ज़्यादा रहती है। ट्रेनों में 1 महीने से अधिक की वेटिंग चल रही है। नई ट्रेन के चलने की वजह से अधिक यात्रियों को कंफर्म बस की सुविधा मिल पाएगी। बता दें, रायपुर से रोजाना 70,000 यात्री इस दौरान AI कार्टून स्वरूप मां दुर्गा की प्रतिमा पर बवाल हो गया। जहां वीडियो देख सकते हैं आप। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा कि अपनी मम्मी पापा की इसी तरह मूर्ति बनाकर पूजा करोगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भगवान गणेश की AI मूर्तियों के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा को लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने माना कि मूर्तिकार के स्टॉल पर पहुंचकर AI और कार्टून जैसी प्रतिमा बनाने पर रोक लगवाई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष योगेश सैनी ने कहा कि दुर्गा मां को आधे कपड़े से पहना रहे हैं और ये नवरात्रि के लिए दुर्गा माता बना रहे हैं। फोटो को दिखाते हुए कह रहे हैं कि ये कहां से दुर्गा माता दिख रही है, डॉल बनाकर आधे कपड़े पहना दिए गए हैं। बीजेपी चलाने वाली है सेवा पखवाड़ा अभियान। 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ प्रदेश में होने वाले आयोजनों को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए राष्ट्रीय नेता प्रदेश के प्रवास पर है। बुधवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ भाजपा के पदाधिकारियों की कार्यशाला में शिरकत की। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी प्रदेश भर में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक विभिन्न सेवा कार्यों के माध्यम से सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। छत्तीसगढ़ समेत देश भर में सेवा पखवाड़ा अभियान चलाया जाए। NHM कर्मचारियों ने राउत नाचा करके अपना विरोध जताया। बिलासपुर में मंत्रियों का मुखौटा पहनकर छत्तीसगढ़ी गीतों से सरकार को उनके वादे याद दिलाए गए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखा विरोध जताया। कर्मचारियों ने नियमितीकरण समेत अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर राउत नाचा और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के मुखौटे पहनकर छत्तीसगढ़ी गीत मोर पथरा के देवता मानत नहीं हवय। इस प्रदर्शन के जरिए उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। NHM कर्मचारी संघ के अनुसार ये हड़ताल बिलासपुर में 17वें दिन भी जारी रही। कोरबा में हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 52 हाथियों के दल ने कई गांवों के धान की फसल को बर्बाद कर रखा है। वन विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कोरबा में हाथियों के झुंड ने किसानों की फसलों को काफी भारी नुकसान पहुंचाया है। कटघोरा वन मंडल में 52 हाथियों का दल इन दिनों मौजूद है। इनमें से 26 हाथियों का एक समूह केंदई वन परिक्षेत्र में अलग से विचरण कर रहा है। केंदई रेंज के बाद लाद, कोरबी, लालपुर, घोचापुर समेत कई गाँवों में
हाथियों ने सैकड़ों एकड़ की धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है। कुछ दंतैल हाथी दिन के समय भी गांवों के आसपास देखे जा रहे हैं और इसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत। पीएम आवास दिलाने के बहाने 14 लाख रुपए की ठगी की गई। 2 साल से फरार 5वां आरोपी ओडिशा से अरेस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हितग्राहियों से ठगी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी मोहम्मद मकसूद को पुलिस ने 2 साल बाद जाकर अब गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लंबे समय से ओडिशा के बरगढ़ में छिपा हुआ था। सुपेला पुलिस ने दबिश देकर इसको पकड़कर थाने ले आई। मामला साल 2023 का है, जब आरोपियों ने हितग्राहियों को मकान दिलाने के नाम पर झांसा देकर फर्जी दस्तावेज तैयार कराए गए। फिर राकेश चौसरे, रत्ना वर्मा, रजनी मानिकपुरी और लोम सिंह पटेल समेत कुल मिलाकर 14,04,000 रुपए की ठगी इनके द्वारा की। ईद ए मिलाद की छुट्टी अब 5 सितंबर की जगह पर सरकार ने अपने आदेश अवकाश को बदल दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने ईद ए मिलाद यानी कि मिलाद उन नबी की छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। ये अवकाश पहले 6 सितंबर 2025 शनिवार को घोषित किया गया था, लेकिन अब इसको बदलकर 5 सितंबर 2025 यानी शुक्रवार कर दिया गया है। ये आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ईद ए मिलाद के लिए 6 सितंबर को घोषित किए गए सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश को निरस्त कर दिया गया है। वहीं 5 सितंबर को ईद ए मिलाद के अवसर पर सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। भिलाई में कट्टा तानकर ज्वेलर्स से लूटने की कोशिश की गई। कारोबारी ने हिम्मत दिखाई तो भाग निकले, फिर रायपुर में फायरिंग करके लुटेरों ने युवक को लूट लिया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 2 नकाबपोश युवकों ने ज्वेलरी शॉप में कट्टा तान करके दुकानदार को लूटने की कोशिश की, लेकिन ज्वेलरी शॉप संचालक नितेश जैन ने हिम्मत दिखाकर लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की तो लुटेरे भाग निकले। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मामला भिलाई 3 छात्र थाना क्षेत्र का है। चरोदा में वारदात के बाद इन्हीं लुटेरों ने रायपुर के कुकुरबेड़ा इलाके में फायरिंग की। एक युवक को डरा धमकाकर लूट लिया गया। युवक के पास से 4500 रुपए लेकर भागते वक्त अपनी बाइक छोड़ गए। रायपुर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है, जबकि दूसरा आरोपी अभी तक फरार है। खबर बिलासपुर से, जहां एक नन्हे बालक के गले में एक चना अटक गया और 1.5 साल के मासूम की इस वजह से मौत हो गई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में गले में चना अटकने की वजह से 1.5 साल के मासूम की मौत हो गई। बच्चा खेलते समय चना निकल गया जो कि गले में फंस गया। इससे बच्चे का रो रो कर बुरा हाल हो गया। परिजन उसे अस्पताल लेकर चले गए, लेकिन चना जो है सांस नली में अटक गया था। डॉक्टर गले से चना निकाल पाते इसके पहले ही मासूम ने अपना दम तोड़ दिया। ये घटना रतनपुर थाना क्षेत्र की है। बता दें कि बच्चे का नाम शिवांश पोर्ते है। परिवार कोरबा जिले के पाली का रहने वाला है और फिलहाल रतनपुर के खालेपारा स्थित संजय जायसवाल के फार्म हाउस में रहते हैं। मंगलवार को शिवांश घर में खेल रहा था और इसी दौरान ये हादसा हुआ। रायगढ़ में एनएचएम के कर्मचारियों ने मुंडन कराकर अपना विरोध जताया। 24 घंटे में काम पर लौटने को लेकर अल्टीमेटम के बाद भी अभी तक स्वास्थ्य कर्मचारी अड़े हुए हैं। रायगढ़ जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे हुए हैं। बुधवार को आंदोलन के 17वें दिन कर्मचारियों ने मुंडन करके अपना विरोध जताया और जमकर नारेबाजी की। प्रदेश भर के 18 अगस्त से एनएचएम कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रायगढ़ जिले के 300 से अधिक कर्मचारी शहीद विप्लव त्रिपाठी मिनी स्टेडियम में आंदोलनरत है। संघ ने साफ कर दिया है कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होगा, ये आंदोलन जारी रहेगा। 77 स्थायी वारंटी को कोर्ट ने पेश किया गया। अभियान चलाकर यूपी और महाराष्ट्र से इनको पकड़ा गया। बलौदाबाजार पुलिस ने कहा कि धरपकड़ जारी रहेगी। रायपुर रेंज में पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर बलौदाबाजार भाटापारा पुलिस ने अगस्त माह में विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के मार्गदर्शन में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने मिलकर 77 स्थायी वारंटियों को तामील किया है। सभी को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की धरपकड़ लगातार जारी रहेगी। सिटी कोतवाली बलौदाबाजार ने सर्वाधिक 20 वारंट तामील किए। भाटापारा शहर थाने में तकरीबन 15, सिंगा में 12, भाटापारा ग्रामीण और लवन थाने में 9, पलारी में 5, जबकि गिरपुरी में तकरीबन 2 वारंटी तामील किए गए। राजदेवरी थाना, बया चौकी, कसडोल, गिधौरी और गिरौदपुरी चौकी ने भी एक वारंट यहां पर तामील किया है।
सूरजपुर में धर्मांतरण के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। चंगाई सभा के आड़ में धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में धर्मांतरण के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। आरोप है कि चंगाई सभा के आड़ में लोगों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ये मामला भटगांव थाना क्षेत्र के बुंदिया का है। जानकारी के मुताबिक बुंदिया में रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उसने बताया कि मंगल टोप्पो के घर में आयोजित चंगाई सभा में उसे बुलाया गया था। सभा में मौजूद पादरी और अन्य लोगों ने उसे बीमारी ठीक करने का वायदा किया। साथ ही धर्म परिवर्तन के लिए प्रलोभन भी दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ने वाले हैं मेगा प्रोजेक्ट तैयार हो चुके हैं। प्रदेश के तकरीबन 152 शहरों ने अपना प्लान भेज दिया है और 5 साल में सड़क और नाली ऑडिटोरियम जैसे 40,000 काम प्रस्तावित है। प्रदेश भर के 152 नगर निकायों में पहली बार 5 साल के लिए अपना सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसमें 40,000 से ज़्यादा कामों की लिस्ट है, जिन पर तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। हर शहर ने तय किया है कि पहले कौन से काम तय किए जाएंगे और उसके बाद कैसे शहर की सुंदरता, बुनियादी सुविधाएं और लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। अकेले बिलासपुर संभाग ने 54 निकायों ने तकरीबन 10,146 कामों के लिए 3,359 करोड़ रुपए का प्लान नगरीय प्रशासन विकास विभाग को भेजा है। पहली बार नगरीय प्रशासन विकास विभाग ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों से अपने अपने क्षेत्र के लिए आने वाले 5 साल का मास्टर प्लान मांगा था। छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी पर कार्यवाही की गई। किसानों को 266 रुपए की यूरिया 900 रुपए में बेच रहा था दुकानदार। 525 बोरी यूरिया जब्त की गई है। छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। कृषि केंद्र में 266 रुपए की यूरिया 900 रुपए में बिक रही थी। वहीं कृषि उप संचालक की अगुवाई में बनी टीम ने मौके पर पहुंचकर 525 बोरी यूरिया खाद को जब्त कर दुकानदार को नोटिस थमाया और दुकान को 7 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं मिलने पर दुकान की लाइसेंसी को रद्द करने की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य दुकानों में भी अनियमितताएं पाई गई हैं। इन दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट हम आप तक पहुंचा सकें। ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए। आप अपने सवाल, सुझाव और जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक संदेश भेज सकते हैं।